हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही कुछ क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट वीडियो। अगर इसके पहले की अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1, 2, 3 देखें, उसके बाद से इन चीज़ों को देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द डिस्टेंस between the point cos theta sin theta and sin theta minus cos theta। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। सॉल्यूशन क्या दिया है ये चीजें आप केयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट है भाई? एक पॉइंट दिया आपका cos थीटा कॉमा sin थीटा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, क्या दिया है? sin थीटा कॉमा माइनस cos थीटा। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इसका देखिए हम डी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। और क्या है भाई? यहां लिखेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? बिल्कुल पढ़ा है फॉर्मूला। क्या पढ़ा है आपको? हमने इसके पहले की वीडियो में ही बताया था। क्या था? पी क्यू इज इक्वल टू, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, एक मिनट, यहां आपको दिखाई नहीं देंगे, देखिएगा। एक मिनट, चलिए देखिएगा। फिलहाल इसका फॉर्मूला मैं नीचे ही लिख दूं। एक मिनट, मैं यहां लिख देता हूं। देखिएगा, 2 पॉइंट अगर गिवन हो पी क्यू, ठीक है ना, तो यहां पे कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या था आपका? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब इसके फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग। अब इनके फॉर्मूला का जब यूज करेंगे हम लोग तो ये क्या होते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन कॉस, 2 साइन डॉट कॉस। क्लियर है? प्लस फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस। कोई डाउट नहीं किसी को? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। एक मिनट, देखेंगे आप, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। एक मिनट यार, क्या कर दिया? देखिएगा, यहां पे ये चीजें आपकी पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी इससे, क्योंकि ये माइनस है और वो प्लस है। ठीक है, और आपने ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 √2 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? √2 यूनिट्स। क्या लिखेंगे आप? √2 यूनिट्स लिखेंगे। कोई डाउट नहीं है भाई? नोट कर लें। नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट करें इसको।
पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ये चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? स्क्रीनशॉट लिया? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, इसको मैं हटाता हूं फिलहाल, और सेम इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा आगे भी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखे ना। सेम फॉर्मूला यूज होगा, अप्लाई होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? देखिएगा, इसको भी हम डी से इंडिकेट करते हैं और अंडर रूट में लिखेंगे क्या हम लोग? क्या लिखेंगे? 0 माइनस ए कॉस 35 डिग्री, क्लियर है? होल स्क्वायर प्लस 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 ए कॉस 65 डिग्री माइनस 0 होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? इतना कोई डाउट नहीं है आपको? और अब आप जानते हैं जीरो माइनस, अगर जीरो में से कोई चीज लेस करते हैं, खैर ये स्क्वायर भी करना है, तो क्या आएंगे यहाँ पे? अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ए स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65, ठीक है? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। इतने में कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, और आपको मैं बता दूं 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है? यहां लिखिएगा कॉस स्क्वायर 35 लिखा है ना, ठीक है? 35 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। दोनों सेम नहीं है, बट दोनों क्या है भाई? दोनों के दोनों कॉस ही हैं, दोनों का एंगल बट सेम नहीं है, तो दोनों का एंगल सेम बना लेते हैं। दोनों का पहले तो एक बाहर ले लीजिए, ए हो गया अंडर रूट, यहां क्या लिखेंगे आप? कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे? 65, ओके ओके, प्लस प्लस फिर क्या हो जाएंगे भाई? कॉस 65। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो इज इक्वल टू ए आंसर आएंगे, ठीक है भाई? क्या आएंगे आंसर? ए यूनिट्स आंसर है। नोट कर लो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबका हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 सबको दिख रहा है? वैसे है थर्ड फिलहाल। देखिएगा, अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट। कितना यूनिट दिया है लेंथ? लाइन सेगमेंट है, उसका यूनिट दिया है 10, मतलब क्या लेंथ क्या दिया है? 10 यूनिट्स। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, एक एंड उसका दिया हुआ है आपका, क्या दिया है? क्या दिया है? 2, -3 एंड द अबसीसा ऑफ द अदर कोऑर्डिनेट। अब अबसीसा भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देना, पहले क्वेश्चन समझिए। एक पॉइंट यहां दिया है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या दे दी गई है भाई? 2, -3 दिए गए हैं, और अगला पॉइंट दिया है, लेकिन क्या दिया है? केवल और केवल अबसीसा। और अबसीसा का मतलब क्या होता है भाई? ओनली फॉर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कितना दिया है? 10, और वाई आपको दिया नहीं तो उसको वाई लेट कर लेते हैं, और इनके लेंथ हम लोगों को गिवन है। क्या गिवन है भाई? 10 यूनिट्स गिवन है। क्लियर है भाई? और देखिएगा अब कैसे करेंगे हम लोग।
ये चीजें ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो यहां d की वैल्यू गिवन है, एक कोऑर्डिनेट गिवन है, अब ऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, तो निकल जाएंगे, बिल्कुल इजी है। ध्यान दीजिएगा d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट, वैसे अंडर रूट हटा के हम लोग d² लिख लेते हैं भाई, इजी हो जाएंगे। ओ माय गॉड, देखो भाई d² लिख लेते हैं, तो d² में देखिएगा क्या हो जाएंगे आपके 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 के होल स्क्वायर। क्लियर है? तो d की वैल्यू क्या 10 है, 10 का स्क्वायर, आपको बता दूं यहां पे ये 8 हो जाएंगे स्क्वायर प्लस, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं y की वैल्यू क्या होगी भाई 3 होगी। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, ये 100 होगा, 100 होगा -64 होगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे y + 3 का होल स्क्वायर। लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे, लेस करेंगे 35, क्या 36 आएगा, क्या आएगा 36 आएगा, और 36 इज इक्वल टू क्या होगा y + 3 होगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 36 का मतलब कुछ और नहीं, बस 6 का स्क्वायर ही है भाई, और ये क्या है y + 3 हो गए, इनके होल स्क्वायर हो गए। अब दोनों साइड क्या करना है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 6 इज इक्वल टू, देखना भाई मैं यहां लिखता हूं 6 इज इक्वल टू y + 3 आएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 3 हो। नोट कर लो भाई, इनके अब्सीसा 3 आएंगे, सॉरी ऑर्डिनेट इनके 3 आएंगे, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सो वेरी इजी, नोट करिए भाई जल्दी से। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, फिलहाल आपके सामने दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट। ये पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट से आपके एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहे हैं भाई? ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल को हम लोग कैसे, मतलब इसकी पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन में, एक मिनट, इसका सोल्यूशन देखिएगा भाई, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट है। पहली बात तो ये ट्रायंगल हमको ये दिया नहीं है किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल कोई भी दिया हो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स, और ट्रायंगल आप जानते हैं 3 साइड होंगे, है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात, एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, हमको नहीं पता है कैसा बनेगा, हमको ये भी नहीं पता है, ठीक है, बस बनेगा ये पता है। ठीक है, तो यहां हम 0 0 लिख लेते हैं, यहां हम क्या लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं क्या 0, 1, ठीक है, और यहां हम लोग लिख लेते हैं 1, 0। क्लियर? अब ध्यान देना भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं A, B और C। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग पहले AB निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकाल के तीनों का सम कर देंगे। क्लियर है भाई? निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्यों निकल जाएगा ना। मान लीजिए अगर इसको निकालते हैं, देखिएगा AC का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली 1 स्क्वायर होंगे, ये 1 यूनिट होगा, ये भी फाइंड करेंगे 1 यूनिट आएगा, लेकिन ये क्या आएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आएगा। ठीक है, √2 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिएगा, 2 हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे पेरीमीटर के। कॉमन ले सकते हैं √2 को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग क्या करेंगे, यहां पे सेल्फ करेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी है। पहले आप AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे, और वो क्या फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्लियर है? फाइंड करके तीनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? नोट कर लो भाई, हो गया सबका। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, इफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, अ फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लैम्डा देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन में बड़ा कर देता हूं, आपको दिखाई दे अच्छे से। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो पहली बार इसने बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है भाई? इक्विलैटरल। तो एक साइड निकालेंगे और एक साइड निकालने के बाद से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहां ले लेते हैं अपना ए पॉइंट है जो कि क्या है, 0 0 है, ठीक है। और यहां हम ले लेते हैं क्या, बी पॉइंट है, 3 रूट है 3 रूट 3, ये दिए गए हैं। और यहां सी पॉइंट है और सी पॉइंट क्या है, 3 लैम्डा है। इसी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ देखना सॉल्यूशन में अच्छे से देखिएगा भाई, एक बार सीख लोगे पूरी लाइफ टाइम काम आएगी ये सब। मीन्स क्या, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो वहां पे भी ये सब क्वेश्चन बहुत इजी ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये है कुछ ऑप्शन से बन जाएंगे, कुछ हिट एंड ट्रायल वगैरह, बहुत सारी चीजें लगती हैं, डिजिटल सम का यूज होता है, बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन सब चीजों का यूज करके, ठीक है। अभी फिलहाल आगे देखिएगा, इसमें हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, कंपेयर करिएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मिनट पहले हम AC दिखाते हैं, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप AB भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एज योर विश। अब देखिएगा, तीनों का स्क्वायर भी तो आपका इक्वल होगा, तीनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। बस तीनों का स्क्वायर रख के कंपेयर कर लीजिए, या किसी दो को रख के कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को या तो इन दोनों को, एज योर विश। आपकी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए सॉल्व किया जाए भाई, करना है। देखो भाई, 2 इक्वेशन का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। निकाल लेंगे। चलो भाई, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। चलिए आते हैं हम लोग कोलिनियर के लिए। कोलिनियर कैसे प्रूफ करना है, कोलिनियर कैसे प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे क्या दिए गए हैं, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं, ठीक है, फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद से ये देखिएगा ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि हालांकि एग्जाम में अब नहीं आने वाले हैं, निकाल दिए गए हैं। और ट्रायंगल का ही वैल्यू क्या होता है, अगर एरिया इसका 0 कर दें, ठीक है, तो ये कोलिनियर हो जाते हैं। अगर ट्रायंगल की ही एरिया को हम 0 के इक्विवेलेंट दिखा देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है एक्चुअल में, जो आपके 3 पॉइंट्स या 3 से अधिक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो, गिवन हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो आपके पॉइंट्स गिवन होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है इनकी एरिया 0 ही होगी, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं और इसी फॉर्मूले से आप कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा भाई, फिलहाल इसी को देख लीजिए। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला नोट कर लेता हूं, ठीक है। क्या था भाई, आपको जैसे कि दिया क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा क्या था फॉर्मूला, 1/2 क्या था भाई, x1 होगा ना, पहले हम x1 का यूज करेंगे, x1। और जब x1 यूज करते हैं तब वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, y3 माइनस क्या होता है, y2 माइनस y3। यहां क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3। क्लियर? फिर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहां पे, x2। और जब x2 यूज करते हैं तो हम लोग लिखते क्या है भाई, देखिए y3 माइनस y1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y3 माइनस y1 का यूज करते हैं। क्लियर है? प्लस जब हम लोग x3 लिखते हैं तो वहां पे हम लोग 2 और 1 का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, y1 माइनस y2।
y1 माइनस y2। क्लियर है भाई, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0। और हाँ 1/2 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो आपके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, आप देखिएगा क्या बन जाएंगे, देखेंगे आप, आपका फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा x1, ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y3 प्लस यहां लिखेंगे x2 और यहां हम लोग लिखने वाले हैं y3 माइनस y1 प्लस, ठीक है, एक मिनट थोड़ा देखिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे, एक मिनट मैं नीचे लिखता हूं इसको, यहां पे देखिएगा किस तरीके से हम इसको राइट करने वाले हैं। प्लस यहां हम लिखेंगे x3 और यहां लिखेंगे y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये दिए गए हैं। अब मैं आपको आगे बता दूं, यहां पे आप क्या करेंगे, ये आपकी जो वैल्यू गिवन है ये ध्यान दीजिएगा, चलिए ये देखिएगा, ये आपके x1 हो गए, ये आपके y1 हो गए, x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है, x3 हो गया और y3 हो गया, ठीक है भाई। और आप इसी में बस फॉर्मूला पुट कर देंगे, मीन्स क्या, वैल्यू को पुट कर देंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करें, मस्त रहें, एंजॉय करें, बाय।